हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। हरि ओम। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्रणेभ्यः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतमवातजातं नमामि। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। सभी संत वृंद आचार्य के श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग चल रहा है। हमारे आदि पूर्वज भगवान मनु और माता शतरूपा का प्रसंग, भाग दूसरा। कल के प्रसंग में हुआ था कि आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरेउ तेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। राजा मनु के बड़ी पुत्री जो देवहूति हैं, उनके पुत्र कपिल भगवान जो सांख्य शास्त्र की रचना की। राज करते बहुत दिन हो गया मनु महाराज को, चौथापन आ गया और मनु महाराज ने सोचा कि अब चौथे पन में गृहस्थी छोड़कर, विषय को छोड़कर भगवान में मन को लगा लें। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लागी जन्म गयऊं हरि भगति बिना। चौथे पन आ गया, संसार से लगे हुए, राज करते हुए, और अब मन को संसार से विमुक्त करके भगवान की तरफ आसक्ति होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया और बड़े बेटे उत्तानपाद को उन्होंने सारा संपत्ति समर्पित करके उनको राजा बनाकर, और दोनों दंपति पति पत्नी तपस्या के लिए चल दिए। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तेहि मनुराज कीनि बहुकाला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। भगवान के आदेश से, भगवान की कृपा से उन्होंने अपने प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए और बहुत दिन तक राज किए। मनु महाराज ने संपत्ति पुत्र को देकर और जंगल के लिए चल दिए, तपस्या करने के लिए। कहाँ गए? तीरथ वरनय मीश विख्याता। तीरथ वरनय
मीस विख्याता परम पुनीत साधक सिद्धिदाता परम पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य में पहुँचे दोनों पति पत्नी और वहाँ गए। कहते हैं कि बसहि जहाँ मुनि सिद्ध समाज, बसहि जहाँ मुनि सिद्ध समाज, तहीं यह रसि चले मनुराजा, तहीं यह रसि चले मनुराजा। जात पंथ सो हत मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। राजा मनु और माता शतरूपा नैमिषारण्य को चल पड़े और रास्ते में जाते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे साक्षात भक्ति और ज्ञान ही शरीर धारण करके जा रहे हों। और उस नैमिषारण्य में गए जहाँ ऋषियों संतों साधकों का समाज था, जहाँ साधकों को मुनियों को ऋषियों को जो सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ है, तीर्थ श्रेष्ठ है नैमिषारण्य, वहाँ पर पहुँचे। बाबा लिखते हैं कि पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने नीरमल नीरा, हरसि नहाने नीरमल नीरा। कहाँ पहुँचे? धेनुमति तीरा यानी गोमती नदी के किनार पर। बाबा श्री मनु महाराज और माता शतरूपा जी वहाँ नैमिषारण्य में गोमती नदी ही प्रवाहित होती हैं। गोमती नदी के तीर पर गए और अत्यंत हर्षित होकर गोमती नदी के निर्मल कलकल स्वच्छ जल में स्नान करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब वहाँ के ऋषि मुनि साधक ने सुना कि मनु महाराज आए हुए हैं, तब उन्होंने राजा मनु से मिलने के लिए आए। आए मिलन संत मुनि ज्ञानी, आए मिलन संत मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। बड़े बड़े साधक मुनि ऋषि उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि धर्म धुरंधर धर्म को धुरी धारण करने वाले राजर्षि हैं। राजर्षि जैसे जनक जी राजर्षि थे, उसी तरह से राजा मनु राजर्षि थे, राजा होते हुए भी ऋषि थे। और आए सब संत मुनि साधक उनसे मिलने के लिए आए। और जहाँ जहाँ तीर्थ था वहाँ वहाँ राजा मनु और माता शतरूपा जी को उन्होंने सारे तीर्थ करवाए। कहते हैं कि जहाँ जहाँ तीर्थ तीर्थ बर जहाँ जहाँ सुहाए, अमुनि न सकल सादर करवाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना, सत समाज नित सुनहि पुराना।
राजा मनु को ऋषियों ने, महात्माओं ने, मुनियों ने सारे तीर्थ करवा दिए। तीर्थ करते करते उनका शरीर क्रीश यानी दुबला पतला हो गया। साधन करते करते शरीर पर मुनियों का वस्त्र धारण करते किए हुए और सभी ऋषियों के साथ बैठकर रोज सत्संग करते, पुराण वेद और शास्त्र की कथा सुनते, भगवान और भक्तों की कथा में लीन हो गए। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति अति मन लाग। कौन सा मंत्र जप रहे थे राजा मनु और माता शतरूपा? तो द्वादश अक्षर मंत्र। ओम नमः नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप राजा मनु और माता शतरूपा नित्य करते। उनका मन अनुराग बढ़ते गया भगवान के प्रति। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मनु महाराज के तपस्या का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से तपस्या कर रहे हैं। लिखते हैं कि करहि आहार साक फल कंदा, करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहि आहार साग फल कंदा, साग फल कंद मूल खाते और नित्य ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमिरन करते, नित्य ध्यान करते। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बाबा लिखते हैं कि पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आहार मूल फल त्यागे। आगे चल के उन्होंने मूल फल कंद मूल फल जो खा रहे थे वो त्याग दिए और केवल जल पर रहने लगे, केवल जल पीकर तपस्या करने लगे। लिखते हैं कि उराय अभिलाष निरंतर होई, उराय अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। हृदय में अत्यंत अनुराग हो रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, लगन लग गई है कि मैं अपने उस परम प्रभु को देखूंगा। परम प्रभु कौन है? भगवान श्री राम ही परम प्रभु हैं, परम ब्रह्म हैं। राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अभिगत अलखय नादि अनुपा, सकल विकार हित गत भेदा, कही नीत नेतिनी रूप ही वेदा। भगवान श्री राम ही परम ब्रह्म है। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। जो अखंडय नंतय नादि, जेहि चिंतहि पर
परमार्थवादी। आहा, जो अखंड है, अनादि है, अनंत है, जिनको संत परमार्थवादी मुनि जिनका चिंतन करते हैं। आहा, अनेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। जिनको वेद भी नेति नेति कह के जिनके निरूपण करते हैं, ऐसे भगवान श्री राम को देखने की इच्छा है। आहा, कहते हैं कि शंभु बिरंची विष्णु भगवान उपजे जासु अंश ते नाना। कहते कि शंभु भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु जिनके एक अंश मात्र से करोड़ों हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं, वो है परम ब्रह्म भगवान श्री राम। कहते हैं कि शंभु बिरंची विष्णु भगवान उपजे जासु अंश ते नाना। और राजा मनु कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु से वक बस अहई, भगत हेतु लीला बपुधरई। ऐसे प्रभु भगवान भक्तों के बस में रहते हैं और भक्तों के आनंद के लिए, सुख के लिए वो शरीर धारण करते हैं। तो ऐसे प्रभु के देखने की इच्छा है। जो यह बचन सत्य सूचि भाखा, जो यह बचन सत्य सूचि भाखा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। कह रहे कि यदि श्रुतियों ने ये बात सत्य कही है कि भगवान भक्त के बस में रहते हैं, भक्त के लिए अवतार लेते हैं, तो मेरी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। और इसी मनोकामना के साथ राजा मनु और माता शतरूपा भगवान के तपस्या में लगे हुए हैं। आगे का प्रसंग आगे के एपिसोड में कहने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री हनुमान, जय श्री दादा परशुराम, जय जय श्री सीताराम।